हेलो गाइस, आप सब ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करती है, कैसे बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना लेते हैं और गवा देते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे फट से शेयर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, क्या होता है निफ्टी सेंसेक्स, सब कुछ जानेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी बकवास के। आदि मानव जमाने से आज तक कोई चीज का भाव कैसे सेट होता है, कोई चीज का रेट प्राइस कैसे सेट होता है। तो मान लो एक यूनिक सी मूर्ति है और मूर्तिकार के पास एक ही मूर्ति है और खरीदार बहुत सारे हैं। तो मूर्तिकार क्या करेगा, जो खरीदार सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको हाई प्राइस में वो बेच देगा। तो उस मूर्ति की कॉस्ट अभी बढ़ गई। और इसी प्रकार अगर बहुत सारी वैसी मूर्तियां हैं उस मूर्तिकार के पास और खरीदने वाले बहुत कम हैं, तो क्या करेगा, मूर्तिकार कम दाम में भी उसको बेच देगा क्योंकि भैया खरीदार कम है और मूर्ति उसको बेचनी है। उसी प्रकार भैया हाल ही में जब जियो सिम आया था नया नया, तो उसको खरीदार बहुत ज़्यादा थे और जियो सिम का क्वांटिटी बहुत कम था उस टाइम बना हुआ। तो क्या है, वो ब्लैक में बिक रहा था बहुत ज़्यादा, उसका प्राइस बढ़ा के बेचने से वो बिक रहा था, तो उसके खरीदार ज़्यादा थे। तो इससे ये समझ में आता है कि जहाँ पर खरीदार ज़्यादा हो यानी कि डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, उस सामान का रेट बढ़ जाएगा। तो भैया आदि मानव जमाने में सिर्फ सामान की बिक्री जिक्री होती थी और इस तरीके से रेट तय होते थे, बढ़ते थे, घटते थे। पर धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ी, कंपनीज चालू हुए, तो कंपनी वाले सोचे कि क्यों ना हम सिर्फ सामान बेचने के अलावा हम अपने कंपनी के शेयर्स बेचें, यानी कि उसकी कंपनी का दाम अगर 1 लाख रुपए है, भैया दाम कैसे भैया, 1 लाख रुपए का सामान रखा है कंपनी में, 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है कंपनी में, तो क्यों ना हम अपने कंपनी के भी शेयर्स को बेचें। तो कंपनी के शेयर्स को क्यों बेचें, क्या फायदा होगा। तो जिस तरीके से सामान खरीदने खरीदार आ रहे हैं और सामान के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे ही कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी तो बहुत भगदड़ में खूब सारे खरीदार आएंगे, तो हो सकता है कंपनी के शेयर्स भी बढ़ जाएं, या कम आएंगे तो कंपनी के शेयर्स भी घट जाएं। ठीक इसी सेम कॉन्सेप्ट पे शेयर मार्केट काम करता है। तो भैया शेयर मार्केट कहाँ से आ गया भैया, तो कंपनीज के शेयर्स को बेचने और खरीदने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए वर्ल्ड में, जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा। इन्होंने कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अंदर बहुत सारे कंपनीज को लिस्ट किया गया, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, इंडियन ऑयल, यस बैंक, HDFC बैंक, ये सब फलाना जितना भी कंपनीज है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को लिस्ट किया गया और इस प्लेटफॉर्म पे लाया गया ताकि हम जैसे आम आदमी, आप और हम जैसे आम आदमी इनके शेयर्स को खरीद पाएं और बेच पाएं कभी भी रियल टाइम। तो इसको खरीदने और बेचने से इनकी प्राइस ऊपर और नीचे आती है। अब भैया ऑब्वियसली ज़्यादा लोग खरीदेंगे और शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, उसको लोग महंगे दाम पे भी खरीदेंगे क्योंकि खरीदार ज़्यादा हैं और उस शेयर प्रीशियस है भाई, शेयर्स कम है, लिमिटेड है। और अगर शेयर्स बहुत ज़्यादा है और खरीदार कम है तो शेयर्स की प्राइस नीचे आ जाएगी। अब भाई खरीदार बढ़ते और घटते कैसे हैं, हम कौन से शेयर को खरीदें, इसके स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है। अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जब आलू के रेट सस्ते हैं और उसको खरीद के अपने पास रख ले खूब सारा आलू, ताकि जब रेट बढ़ जाए, उसको मालूम है फ्यूचर में उसको आलू का रेट बढ़ जाएगा तो उसको दिक्कत ना हो, वो इवन उसको बेच कर भी, उस आलू को महंगे दाम पर उस टाइम पे बेच कर पैसे भी कमा सके और खुद भी खा सके। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या करना है आपको, जब कि शेयर मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस, किसी कंपनी का प्राइस कम है, बहुत दाम कम है और आपको लगता है इन फ्यूचर ये कंपनी का ग्रोथ है भाई, अब इसके ग्रोथ का कैसे पता लगा सकते हैं आप, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, लाइक उस कंपनी क्या काम है भाई, फ्यूचर में इसका फ्यूचर में आने वाला AI है, मशीन लर्निंग है और बहुत सारे होलोग्राम वगैरह पे काम चल रहा है, तो ये सब के रिलेटेड जो कंपनियां हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करे फ्यूचर में। तो ई-कॉमर्स फ्यूचर में बूम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर में बूम पे जाएगी। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अभी इसका दाम कम है, भाई फ्यूचर इसका ब्राइट है, तो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई फ्यूचर देखकर, और बाद में फ्यूचर में उस शेयर को सेल कर सकते हैं हाई प्राइस पे। तो कम दाम में खरीदो, हाई प्राइस पे बेचो, तो आप मुनाफा कमाओगे शेयर मार्केट में, खूब पैसा कमाओगे। मैंने भी खूब सारा पैसा कमाया है और आपको मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि कितना पैसा मैंने कमाया है शेयर मार्केट से, खूब सारा पैसा कमाया है, वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो पे जरूर दिखाऊंगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि कौन सा स्टॉक मुझे लगता है कि बाद में बढ़ने वाला है, घटने वाला है, उस पर भी बिल्कुल वीडियो की सीरीज बना दूंगा। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो कमेंट सेक्शन पे अपने रिक्वेस्ट को जरूर बता देना। तो भैया ओवरऑल आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है, कौन हिलाता है ऊपर नीचे शेयर मार्केट को, तो कैसे हिलता है भैया। तो हिलने का भैया बहुत सारा कारण है, न्यूज़ देख के भी कई लोग शेयर मार्केट पे कोई कंपनी में खरीद ले, भाई कोई कंपनी का न्यूज़ आ गया भैया कि फ्लाइट चालू हो गया, ट्रेन शुरू हो गया, तो IRCTC का कई लोग शेयर खरीद लेंगे, इंडिगो का फ्लाइट के लिए खरीद लेंगे। तो इस तरीके से न्यूज़ से भी कई लोग हिला देते हैं शेयर को और कई लोग जबरदस्ती का ऊपर नीचे करने के लिए खूब सारे शेयर खरीद लेते हैं और
कई लोग एनालिसिस करके खरीदते हैं। इस तरीके से लाइव जब खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, रोज कई लोग, लाखों लोग मिलकर ऐसा करते हैं, तो शेयर का दाम, कंपनीज का दाम बढ़ता है और घटता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ऊपर नीचे हिल रहा है शेयर मार्केट, तो नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, रोज का रोज ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इंट्राडे कहलाता है रोज का रोज ट्रेडिंग। और अगर आप खरीद कर बहुत दिन तक रखना चाहते हो, अपने पास पोसना चाहते हो, तो भैया उसको डिलीवरी कहते हैं। इसके बारे में हम ज्ञान आगे देखेंगे, पूरा एकदम ज्ञान दूंगा, अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा, लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा, कमा के बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर रिक्वेस्ट कर देना आप लोग की दिल्ली इच्छा क्या है, तो लाऊंगा वीडियो। आप लोग जैसा बोलोगे वैसा लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वीडियो दिल से अच्छी लगी तभी लाइक करना, वरना बेशक डिसलाइक कर सकते हो। मन में कोई भी सवाल है, बवाल हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन रेडी है, वीडियो शेयर करो ताकि आपके दोस्त लोग ये सब जान सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फनी टेकी चैनल को और पाओ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस एक नए अंदाज और नए आवाज में। दिस वाज फनी टेकी इज बैक।